प्रसंग देखने वाले हैं। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे जो जिनका नाम था सेल्वनंबी। ये बहुत ही एक महान वैष्णव थे। और एक बार सेल्वनंबी अपने घर से अम, दूर किधर जा रहे थे कुछ काम के लिए। और जब वो बाहर गए हुए थे तो उस समय कुछ यात्री उस गांव में आए। भगवान का एक बहुत सुंदर वहां पे मंदिर है जिसका नाम है सौम्य नारायण। इस मंदिर में दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए कई यात्री आए थे। उन्होंने दर्शन ले लिया, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। और उसके बाद वो ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे प्रसाद मिलेगा। तो उस समय उस गांव के लोगों ने बोला कि आप सेल्वनंबी के घर जाइए, वहां पे आपको जरूर अच्छा प्रसाद मिलेगा। तो ये सुनने के बाद सारे यात्री जो है सेल्वनंबी के घर पे आ जाते हैं। लेकिन उस समय सेल्वनंबी तो थे नहीं घर पे, तो उनकी पत्नी थी घर पे। तो ये यात्रीगण आए और उस पत्नी को पूछने लगे कि हमें कुछ खाना मिल सकता है क्या, प्रसाद मिल सकता है क्या। तो पत्नी ने कह दिया आप थोड़ा रुकिए, मैं देख के आती हूँ। तो अंदर गई, उन्होंने देखा कि एक घर में चावल के कुछ भी दाने नहीं है, सब खत्म हो गया था। तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इन लोगों की सत्कार करे, कैसे इन लोगों को खाना खिलाए। तब उन्होंने देखा कि सेल्वनंबी ने एक बड़े डब्बे में बहुत सारे चावल के बीज रखे थे। तो मतलब ये हस्क निकालने से पहले जो है उसको बीज रूप में होता है, तो वो रखे थे अगले साल उसको इस्तेमाल करके सींचने के लिए, ताकि अगला फसल जो है बहुत अच्छा हो सके, तो उसके लिए बचा के रखे थे। तो उसने सोच लिया कि अभी इतने सारे यात्री आए हैं, इनको खिलाना है, लेकिन हमारे पास चावल तो है ही नहीं। लेकिन ये सारे जो चावल के बीज है वो सब है। तो उन्होंने क्या किया, उन सारे बीजों से वो हस्क निकाल दिया और उस चावल से उन्होंने खाना बना के उसको उनको परोस दिया। और ये लोग बहुत स्वादिष्ट खाना खाने के बाद सब आशीर्वाद देके निकल गए। थोड़े समय के बाद जो है सेल्वनंबी आ गए, तो उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने इसके बारे में बात नहीं किया, उन्होंने पत्नी ने उनको इसके बारे में बात बताया नहीं। तो उनका जो है दिनचर्या चलने लगा। कई दिन के बाद एक दिन ऐसा आया जब अगला फसल उगाने का समय आ गया था। तो तब जाके उस डब्बे को खोला और डब्बे के अंदर देखा कि कुछ भी नहीं है, सारा जो बीज है वो खत्म हो गया है। तो जाके पूछा अपनी पत्नी को कि किधर गया है सब बीज। तो तब जाके उनकी पत्नी ने एक पूरा कहानी बताई। तो सेल्वनंबी ने उनको पूछा कि आपने तो सब कुछ दे दिया है, तो अभी क्या करें। लेकिन सेल्वनंबी को हृदय से वो बहुत खुश थे कि उनकी पत्नी ने ऐसा काम किया है, कि उनको मालूम था कि वैष्णव सेवा जो है सबसे महान चीज है। तो पत्नी ने ये कहा, तो जब सेल्वनंबी सोच रहे थे कि अभी बीज किधर से आएगा, तो पत्नी ने कहा उनको कि मैंने बीज ऑलरेडी डाल दिया है। तो वो सोच रहे थे बीज कैसे डाल दिया है, तो यहाँ पे तो कुछ भी बीज नहीं है। तो उनकी पत्नी ने कहा मैंने बीज यहाँ पे नहीं डाला, हमारे जो लैंड है उसमें नहीं डाला, लेकिन मैंने बीज जो है वैकुंठ में डाला है, उगेगा, एक दिन तो उगेगा। तो वैष्णवों की सेवा करना एक बीज डालने के समान है। तो बीज जो है बाद में फसल देता है। तो ये चेल्वनंबी जो है इतना प्रभावित हो गए अपनी पत्नी के जवाब से, वो अपनी पत्नी को, पत्नी की बहुत गुणगान करने लगे। और इस तरीके से सेल्वनंबी अपनी पत्नी जो है इस सोच विचार के साथ सो गए। जब वो सो रहे थे, भगवान इनके सेल्वनंबी के सपने में आए और भगवान ने कहा आप जो है ये बीज ढूंढ क्यों रहे हो, इस दुनिया का बीज मैं ही हूं और सारे बीज को मैं ही धारण करता हूं। और आपने वैष्णवों को खिलाने का सबसे बड़ा धर्म किया हुआ है, तो आप चिंता मत कीजिए, मैं ही बीज हूं।
मैं ही सारे धर्म का बीज हूं। मैं आपको मेरे धाम से कुछ बीज भेजूंगा। ऐसा बोल के वो अपने उनके सपने में अदृश्य हो गए। अगले दिन जो है श्रीरंगम से कुछ लोग आए और बीज लेके आए, बहुत सारे बीज के दाने लेके आए और सेल्वन नंबी को दे दिया। और जब ये सेल्वन नंबी ने ये बीज को अपने जमीन पे बोया, जो फसल था वो अनगिनत ज्यादा आया था इस बार। और इस कहानी से हमें समझ में आता है कि कैसे सारे धर्मों के बीज भगवान है। जब हम कोई भी धर्म कार्य करते हैं, एक बीज बोने के समान है। तो अभी लगता है कि नुकसान हो गया। जब हम मंदिर में जाते हैं, दान देते हैं, पुजारियों को दान देते हैं, या कुछ किसी को प्रसाद देते हैं, क्या कुछ भी धर्म कार्य करते हैं, गाय को खिलाते हैं, जो भी धर्म कार्य हम करते हैं, मंदिर के लिए कोई डोनेशन देते हैं, तो हमको लगता है हमारे तरफ से नुकसान हो गया, हमारे खाते से पैसा चला गया, हमारे खाते से बीज चला गया, हमारे खाते से कुछ ना कुछ चला गया, ऐसा लगता है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, ये चला नहीं गया है, इसको हमने बोया है। हमने इसको किधर तो बोया है। और ये वैकुंठ में बोने के बाद को अम, धर्म कार्य में डालने के वजह से वो फसल जो आएगा बहुत ही ज्यादा आएगा। तो आइए हम सभी लोग हर रोज कुछ न कुछ बीज जो है बोते रहेंगे। और इस फसल से जो कभी कभी ये जन्म में आ सकता है, कभी कभी अगले जन्म में आ सकता है, लेकिन जितने भी धर्म कार्य करते हैं, हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि नुकसान हो गया। हमें यही सोचना चाहिए कि हमने बीज बोया है और बाद में फसल आएगा। इसलिए भगवान का एक नाम है बीजम अव्ययम। बीजम अव्ययम मतलब वो व्यक्ति है जो सबसे प्रामाणिक बीज है। और जो जब भी हम कोई धर्म कार्य करते हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये धर्म कार्य जो है कभी भी निष्फल नहीं रहेगा। इसका फल जो है हमें जरूर मिलेगा। और इसका फल जो है जितना हमने बोया है उससे अनगिनत ज्यादा ही मिलेगा। आइए हम सभी लोग इस विचार के साथ आज कुछ धर्म कार्य करें, कुछ बीज बोए, और फसल बाद में हमें उसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।